आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक एक्सपोनेंशियल रेशनल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके यहाँ पर x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है, 1 पावर x प्लस 16 पावर x प्लस 81 पावर x प्लस 625 पावर x होल डिवाइडेड बाय 30 पावर x प्लस 30 पावर x प्लस 30 पावर x प्लस 30 पावर x इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करके जो है हमें x का वैल्यू पता करना है और x का यहाँ पर हमें रियल सॉल्यूशन पता करना है। तो अगर x को रियल होना है तो हम कह सकते हैं कि जो 1 का पावर x होगा ये 1 होगा। अगर ये 1 का पावर x को 1 होना है तो हम कह सकते हैं कि जो 30 पावर x होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, उसे पॉजिटिव होना होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 30 पावर x कितनी बार है, 4 टाइम्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 4 इंटू 30 पावर x और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये यहाँ से ये टर्म रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 30 पावर x, कुछ इस तरह से। अब क्या है देखिए ये 1 पावर x ये 1 हो गया प्लस 16 पावर x, मतलब 16 की जगह पर लिख सकते हैं 2 का पावर 4 होल पावर यहां पर x प्लस 81 की जगह पर लिख सकते हैं हम 3 पावर 4 होल पावर x प्लस 625 की जगह पर लिख सकते हैं 5 का पावर 4 होल पावर x इक्वल टू ये 4 इंटू 30 की जगह पर हो जाएगा ये 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर x। तो अभी अगर आप देखें तो हमें पता है कि अगर a पावर b होल पावर यहाँ पर अगर ये c हुआ तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये है a पावर c होल पावर b। सो इस लॉजिक से यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ 2 का पावर x होल पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर 3 का पावर x होल पावर 4 प्लस यहाँ पर जो है 5 पावर x होल पावर 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू में 2 पावर x इंटू 3 पावर x इंटू 5 पावर x हो गया। तो अब चीजों को सिंपल रखने के लिए मान लेते हैं लेट 2 पावर x मान लिया ये a के इक्वल है और 3 पावर x मान लिया ये b के इक्वल है और 5 पावर x मान लिया ये c के इक्वल है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2 पावर x के जगह पर आ जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू a b c। तो यहां से आगे देखिए हम कह सकते हैं कि हो जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 प्लस 1 और ये 4abc को इस साइड लाइए तो हो जाएगा माइनस 4abc इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए आप हम यहां पर क्या करने वाले हैं, a पावर 4 प्लस b पावर 4 रहेगा ऐसे ही। हम इसमें जो है 2a स्क्वायर b स्क्वायर को यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। सो इसको यहां a स्क्वायर b 2a स्क्वायर b स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहीं पर जो है हम इसको ऐड भी कर देंगे तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया प्लस यहां पर जो है c पावर 4 प्लस 1 हो गया। ये यहां हम जो है 2c स्क्वायर को यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको यहां ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस 2c स्क्वायर प्लस 2
सी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर जो है -4abc इक्वल टू 0। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो टर्म दिख रहा है आपको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अभी हम इसको बाद में लिखेंगे, अभी आप इस टर्म को देखें, ये क्या है, ये है सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा ये सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर जो है ये टर्म और फिर ये टर्म और ये टर्म, इसको ध्यान से देखें तो आपको यहां पर 2 कॉमन आउट मिल जाएगा। तो अगर हम 2 को कॉमन आउट कर लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ 2abc और प्लस यहाँ सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। तो फिर इससे आगे अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर जो है प्लस 2, ये देखिए तो हो जाएगा ये ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखें, हम इन 3 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है। तो 3 टर्म को अगर ऐड करने से 0 मिल रहा है, इसका मतलब यही है, और चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका मतलब यही है कि ये सारे जो हैं ये 0 के इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ से, तो अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम 0 के इक्वल कर दें, और यहाँ से हम सी स्क्वायर माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दें, और यहाँ से ए बी माइनस सी का जो होल स्क्वायर होगा, सो यहाँ से जो है अगर हम ए बी माइनस सी का जो होल स्क्वायर होगा इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ए बी माइनस सी जो होगा ये 0 बन जाएगा। तो अभी यहाँ अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो सी स्क्वायर यहाँ से 1 हो जाएगा, तो सी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो चूंकि अगर x यहाँ पर जो है हम मान रहे हैं कि x रियल है, सो ए बी सी जो है सब के सब यहाँ पर पॉजिटिव होने वाला है, तो निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए जो यहाँ c का वैल्यू निगेटिव 1 होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो c इक्वल टू हम यहाँ पर प्लस 1 कंसीडर करेंगे। अब अगर c का वैल्यू यहाँ पर प्लस 1 आ रहा है तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो c इक्वल टू क्या है, 5 पावर x है, तो c के जगह पर हम 5 पावर x अगर पुट कर दें तो 5 पावर x इक्वल टू यहाँ 1 अगर लिख दें तो हम इसी को लिख सकते हैं ना कि 5 पावर x इक्वल टू यहाँ पर 5 पावर 0, सो x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0। क्या मिला हमें, x इक्वल टू 0 मिला है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर के, तो a बराबर हो गया b के, और a किसके इक्वल है, a यहाँ पर जो है 2 पावर x है और b जो है 3 पावर x है, तो 2 पावर x इक्वल टू 3 पावर x। तो ये बराबर तभी हो सकता है जब यहाँ x 0 रहे, और वहीं अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से कह सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू सी मतलब, तो c मतलब ये जो है जो 5 पावर x है वो है, और a के जगह पर हम 2 पावर x लिख सकते हैं, इंटू b के जगह पर 3 पावर x लिख सकते हैं, इंटू 5 पावर x लिख सकते हैं। तो यहाँ चूंकि पावर सेम है और तो मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 6 का पावर x इक्वल टू 5 पावर x। तो अगर यहाँ पर जो है
x को 0 के इक्वल कर दे तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है x का वैल्यू हमको फाइनली 0 ही मिलेगा। और आप चाहें तो वेरीफाई करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।